सिवान समाज में शिक्षा एक व्यक्ति की आंतरिक व बाहरी शक्ति प्रदान करने में अहम योगदान रखता है। विकसित समाज बनाने में शिक्षा का अहम भूमिका हमेशा से रही। मनुष्य के मस्तिष्क व समाज के उत्थान में शिक्षा सक्षम है। इसी कड़ी में आज बिहार के धरतीलाल हिमाचल प्रदेश के आईजी जयप्रकाश सिंह यूएससीडी डीएवी पब्लिक स्कूल महाराजगंज में पहुंचे। आईजी जयप्रकाश सिंह के आने पर स्कूली छात्र व छात्राओं ने उन्हें सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सभी को मन मोह लिए। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल एस भुजबल ने उनको पुष्प का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। वहीं आईजी जयप्रकाश सिंह के साथ गुजरात के हिंदी भाषा महासंघ के महासचिव अरविंद कुमार सिंह भी साथ में पहुंचे। स्कूल के प्रिंसिपल एस भुजबल ने आईजी महासचिव को अंगवस्त्र, स्कूल का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्कूल के छात्राओं ने सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुति देकर अतिथियों के साथ सभी साथियों का मन मोह लिया। स्वागत गान पर आईजी जयप्रकाश सिंह ने छात्रों को सम्मानित भी किया। स्कूल के अटल लैब में 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं को उनके भविष्य के लिए मोटिवेशनल लेक्चर ऑन करियर काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। आईजी ने सभी छात्रों को अपने जीवन के कड़े अनुभव के साथ आगे की रणनीति के साथ भविष्य के बारे में सभी छात्रों का करियर काउंसलिंग की। साथ ही डिजिटल भारत के बारे में छात्रों को काफी कुछ बताया। करियर के लिए एक चीज पर फोकस करें, साथ ही उसमें सभी चीजों को, अच्छी चीजों को ग्रहण कर आगे की रणनीति तैयार कर चले, जरूर सफलता गगन चूमेगी। छात्रों को मोटिवेशनल लेक्चर ऑन करियर काउंसलिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के आईजी जयप्रकाश सिंह व गुजरात के हिंदी भाषा महासंघ के महासचिव को यूएससीडीडीएवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में लाने में संतोष कुमार सिंह शिक्षक का अहम योगदान रहा है। वहीं छात्रों को आईजी जयप्रकाश सिंह ने आश्वासन दिया कि हम आप लोगों से काफी प्रभावित हुए हैं, जब भी बिहार की धरती पर आऊंगा तब आपसे मिलने स्कूल जरूर आऊंगा। वहीं अपना एक नंबर सभी छात्र छात्रा को दिया। कहा हमें कोई भी शिक्षा में कठिनाई हो, आप फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों की सभी शिक्षा संबंधी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सिवान से राजेश कुमार की रिपोर्ट। का नेचुरल जो चॉइस है, आजकल बहुत संभावनाएं हैं हर क्षेत्र में। जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत लिमिटेड संभावनाएं थी, बहुत ज़्यादा क्षेत्र खुला नहीं था। आजकल ऐसे ऐसे फील्ड हो गए हैं जो जिसमें आप कुछ अच्छा, जैसे कोई गोल्फ ही खेलना चाहता है तो क्या बेस्ट गोल्फर बन जाइए, इससे बढ़िया क्या है। एक्टिंग में आप जा सकते हैं, आप ड्रामेटिक्स में जा सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग में जा सकते हैं, पोलो खेल सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। और इंजीनियरिंग में भी इतने फील्ड हैं, लॉ में इतने फील्ड हैं, पेट्रोलियम लॉ बन गया है, वाटर लॉ बन गया है। ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जिसका हम लोग नाम ही नहीं सुने कि इसमें भी लॉ हो सकता है। सो अनेक संभावनाएं हैं। अपने अपने चॉइस का फील्ड बच्चे चुने, लेकिन उसमें आप जब अच्छा करोगे तब सही मायने में आपको सफलता आएगी। तमाम चीज़ें मैंने बच्चों को बताया है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। हम लोग जब स्कूल में थे तो ज़मीन पे बैठते थे, बोरा बिछा के बैठते थे और उस तरह की बुनियादी सुविधा नहीं थी। बिजली तो दूर दूर की बात है। लालटेन युग में हम लोग थे और उन सब कठिनाइयों से हम लोग पढ़ के हम आगे बढ़े हैं। तो मैं सोचा कि जो हमारी नई पीढ़ी है हम उसको मोटिवेट करें और मेरे से अगर किसी को प्रेरणा मिल सके या मेरे अनुभव से बच्चों को लाभ मिल सके तो ये मैं अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए मैं इसका निर्वाह कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। सर, जैसे आप जिस पोस्ट पर हैं वैसे बहुत से बड़े पदाधिकारी लोग भी बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान, आईआईटी, मेडिकल और क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। तो सर, क्या आपकी भी इस योजना है इस क्षेत्र में? देखिए, मैं तो बिहार में पोस्टेड नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर कोचिंग करना हमारे लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन अपने इस जवाबदेही का निष्पादन करने के लिए मैंने फ्री ऑनलाइन हमने काउंसलिंग शुरू किया है और हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है बच्चों को कि उस नंबर पे संडे के दिन मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर नंबर बहुत बिजी आ रहा है तो अपने सवाल, अपने जो विषय है उसको हमें व्हाट्सएप पे भेज दें, तो मैं या तो व्हाट्सएप पर उनको उत्तर दे दूँगा या हम उनको कॉल बैक करके बताएंगे। बट हम चाहते हैं कि मेरे जो सक्सेस स्टोरी है और मेरा जो ज्ञान और अनुभव है, इससे हमारे पूरे सारण प्रमंडल के बच्चे लाभान्वित हों। अगर 10, 20, 50, 100 भी हमारे से लाभान्वित हुए तो मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी सार्थकता है। देखिए, बच्चे जो है जो देख के ही सीखता है। सर जो अपना अनुभव बताए, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, तो ये ज़्यादा बच्चे के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम लोग कुछ सिखाते हैं
किताब से उस ज्ञान से ज़्यादा इफेक्टिव ये होगा। इसलिए सर आए, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदमी सेट करे वो बन सकता है, तो मैंने सभी को यही शुभकामनाएं दी है कि आप जीवन में अपने लक्ष्य को सेट करिए, अपने गोल को सेट करिए, क्योंकि उसके लिए कोई साधन और प्रसाधन की बहुत ज़रूरत नहीं होती। जैसे सर ने कहा है, जिन परिस्थितियों में ये सब लोग बिहार से चलकर ऐसे आज महान विभूति होकर बिहार का नाम गौरव कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, तो उस समय कोई भी साधन संसाधन नहीं था। उसके बावजूद ये लोग ये हासिल किए। तो मेरा सीधा संदेश है अपने तमाम यहाँ के स्टूडेंट्स को कि भाई आप अपने जीवन में गोल फिक्स करिए। हम लोग भी एक समान परिवार से निकलकर और गुजरात जैसे जगह पे अपने आप को सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत करके, और जो यहाँ के क्षेत्रीय नौजवानों को नौकरी देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं या जनसेवा में लगे हुए हैं, तो हमेशा से यही ध्येय है कि हम लोगों से जितना हो सके जो अपने जीवन का अनुभव है या जिस कठिन परिस्थितियों से आदमी यहाँ तक एक मुकाम तक पहुँचा है, उसका शेयर बच्चों को किया जाए, क्योंकि उनके लिए आज के समय में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा, मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि डिजिटल इंडिया है, उसके माध्यम से बहुत सारे चीज़ बच्चों को मिल रहा है। अच्छे स्कूलिंग की व्यवस्था है, जहाँ बैठे हैं तमाम तरह के सारे आधुनिक लैब सिस्टम और बहुत कुछ है उनके लिए। बस केवल उनका एक सोच और एक विजन रहना चाहिए, और निश्चित रूप से जब उसको रखेंगे तो दुनिया में जो बनना चाहेंगे। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती